इस प्रकार विभीषण जी रावण को ठुकराकर प्रभु राम की चरणों में आ गए और राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा रावण को 10 सर चढ़ाने के बाद भोले शंकर ने दी थी, वह समस्त संपदा आज मेरे रघुनाथ जी ने सकुचाते हुए दी। सकुचाते हुए क्यों दी? क्योंकि राम जी और भी कुछ देना चाहते थे विभीषण को। उनको लगा कि ये तो बहुत तुच्छ चीज मैं दे रहा हूँ, मेरे भक्त इससे बड़ा का अधिकारी है, लेकिन दक्षिण दिशा में वह लंका जितनी है इतनी ही दे सकते हैं। तो सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो ऐसे हैं मेरे राम जी, जो भक्त के ऊपर अपना सर्वस्व देने वाले, जो कृष्णावतार में सुदामा को 3 लोक दे देने के लिए राजी हो गए। ऐसे मेरे राम जी की गोस्वामी जी लिखते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजन जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कभी कुल मन भावा। ये है राम जी का स्वभाव। जो प्रेम से बिना छल के राम जी के पास गया, उसको उन्होंने अपना लिया। यहाँ न कुछ जानना, न पूछना, न देखना, न सुनना, सब मेरे। अपुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सब सर्व रूप सब रहित उदासी। सब कुछ जानने वाले फिर भी सबसे परे, परम वैराग्य वाले मेरे राम जी। और सुन कंपे कपीस लंकापति वीरा, कहीं विदितारे जलद गंभीरा। इस प्रकार मेरे राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे विभीषण, अब बताओ यह कैसे समुद्र को पार किया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सौ शोषक तव सहायक, जदप तदप नीति अस गाये, विनय करें सागर सन जाई। तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसे तो बहुत तेरे बाण हैं आपके तर्कस में, जिससे इस समुद्र को पार किया जा सकता है, लेकिन पहले एक बार मुझे लगता है कि प्रार्थना कर ली जाए, हो सकता समुद्र देवता स्वयं ही रास्ता दे दें। अब प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहाँ है उपाय विचारे। हे प्रभु, सागर आपके कुल श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपके पूर्वज सगर के पुत्रों ने इसे उत्पन्न किया था। और बिनु प्रयास सागर तरह सकल भालु कपिहार, इसलिए यह विचार करके उपाय हो सकता स्वयं बता दें। इसलिए एक बार हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रकार जब बात कही, लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा बात खटकी कि अब हमको तुरंत चढ़ाई करना चाहिए, इसमें अब प्रार्थना करना फिर जो है मनाना, इसमें क्या इन चीज़ों का महत्व है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु कर मन रोसा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, इन चीज़ों का उपाय करने से अच्छा है कि समुद्र को सुखा के पार कर लिया जाए समुद्र, क्योंकि कादर मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। बार बार ये कृपा करना और बार बार ये प्रार्थना करना, प्रभु, ये सब आलसी लोगों का काम है, क्योंकि जो क्रियाशील मनुष्य होता है वह कर्म पे हावी होता है। और मेरे राम जी मुस्कुराए फिर और कहे, हे लक्ष्मण शांत, ऐसे ही करब धर्म मंदिर, ऐसा ही होगा, थोड़ा मन में धीरज रखो, पहले नीति के साथ मर्यादा के साथ हर काम करना चाहिए। अस कहें प्रभु अनुजहि समझाया, सिंधु समीप गए, रघुराई प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनित दर्भ साई, जब विभीषण प्रभु आए, पाछे रावण दूत पठाए, प्रभु चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सरारे, शरणागत परने। राम जी समुद्र देवता से प्रार्थना करने लगे और उस समय रावण ने कुछ दूत भेजे थे पीछे से विभीषण को देखने के लिए कि वहाँ विभीषण की क्या गति होती है। और उन सब दूतों को बांधकर राक्षस बंदर जितने
बानर थे मारने लगे कि तुम भेद लेने के लिए आए हो। और जब यह बात लक्ष्मण जी को पता चली तो लक्ष्मण जी तुरंत गए और उन दूतों को छुड़ाया और फिर सबको अपने पास बुलाया और कहा कि जाके रावण को यह बताना कि हे रावण, तुम्हारा काल आ रहा है, अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहो। और वह दूत तुरंत चल दिए रावण के पास और जाके कहते हैं, जब रावण पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा था तो बिहस दसानन पूछी बाता कहें न सुख आपन कुशलाता पुण्य कहूँ खबर विभीषण केरी जाए मृत्यु आई यतनेरी कहत राज लंका सट त्यागी हुई हैं जब कर कीट अभागी। तमाम बातें रावण हंसकर कहता है कि वहाँ तो बहुत जो विभीषण का परित्याग हुआ होगा, विभीषण की मृत्यु आई थी जो वहाँ चला गया, बताओ वहाँ क्या हुआ। अब जब बार बार अपनी बड़ाई करके रावण बातें कहता है तब दूतों ने कहा कि हे प्रभु, अब जो हम कह रहे हैं उसमें हमारी कोई बात नहीं है, बस वहाँ जो हुआ वही हम बता रहे हैं। और इस प्रकार दूत बताते हैं कि नाना बरन भालु कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी जेहपुर दहयों हत्यों सुत तोरा सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। बताते हैं कि जो एक बानर यहाँ आके लंका जला के गया था, सारे बानरों में इतना ही बल है वहाँ प्रभु। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला द्विविध महेंद्र नील नल अंगद कर विकटास ददमुख के हर कुमुद गौ जामवंत बल राशि। उनके एक से एक वीर सेनानी हैं, एक अपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनय को नाना। ये सभी वानर जितने सेनापति हैं सब सुग्रीव के समान हैं और राम जी का बल उनके साथ है। तो एक दो नहीं, असमय सुना श्रवण दस के अंदर पदुम 18 जूथप बंदर, 18 यूथपति बानर हैं। और नाथ कटक मह सो कपिनाही जो तुम्हें जीते रन माही। श्री राम जी की सभा में वह वानर नहीं है जो आपको युद्ध में जीत न सके, यानी हर एक वानर आपको युद्ध में जीत सकता है, ऐसे वानर हैं। और सब जो है वहाँ पे हाथ मीज रहे हैं कि कैसे राम जी आज्ञा दें। और मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा ऐसे ही बचन कहाँ सब कीसा गरजय तरजय सहज असंका मानव ग्रहण चाहत हैं लंका। एक एक वानर लंका को खा लेना चाहता है, ऐसे वानर हैं वहाँ पे। और राम तेज बल बुद्धि विपिलाई शेष सहत सत कहीं सकई न गाई सर सक एक सोसी सत सागर तव भ्रात ही पूछ ही नहीं नागर तासु बचन सुनि सागर पाही। इस प्रकार तमाम तरह की विचित्र बातें बताते हैं दूत। और उनकी बात सुनकर रावण खिसिया जाता है। रावण को लगता है ये मेरे ही दूत राम जी की क्यों बड़ाई कर रहे हैं। और जब रावण अपने दूतों को डांटता है कि क्या व्यर्थ की बातें करते हो, तब वह डरकर लक्ष्मण जी की वह चिट्ठी निकालते हैं कि आपके लिए लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी भी दी थी प्रभु, वह भी सुन लें। और दूतों ने वह चिट्ठी सचिव को दी और सचिव ने वह चिट्ठी जब पढ़नी शुरू की तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर बातें लिखी, क्योंकि लक्ष्मण जी नाराज़ तो थे ही। यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा कि सागर से रास्ता न मांगो, सीधे चढ़ाई करो। अब वहाँ उस चढ़ाई करने को तैयार नहीं हुए राम जी। तो लक्ष्मण जी ने जितनी खींच सब रावण के ऊपर निकाली मन भर के। और लक्ष्मण जी लिखें चिट्ठी में, अब बातें मनई रिझाई 60 जन खालिस कुल खीस राम विरोध न ऊपर से शरण विष्णु अज ईस। कि हे रावण, अगर तू ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी किसी की शरण में जाएगा तो भी मुझसे नहीं बचेगा। और तूने अपने छोटे भाई की न बात मानकर जितना बड़ा कलेश ले लिया है वह काटे नहीं कटेगा।
और इस प्रकार बहुत बातें लक्ष्मण जी ने लिखी और लक्ष्मण जी ने लिखा कि इसलिए राम जी से विरोध छोड़ दो। अति कृपा कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यप अखिल लोक कर राव, मिलित कृपा प्रभु तुम पर करिए, उर अपराधन एकं धरिए। और लक्ष्मण जी ने एक सच्ची बात भी लिखी कि आ जाओ, राम जी से माफ़ी मांग लो और जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, जब तही कहा दीन वै देई, चरण प्रहान की सठ देई। और जब सारी बात कहने के बाद जब दूतों ने इस प्रकार बातें कही तो रावण को लगा ये दूत अपने मेरे ही दूत अब राम जी के साथ मिल चुके हैं, तो इसलिए रावण ने उन दूतों को भी भगा दिया। और जब वो दूत रावण के चरणों में सर निवाकर राम जी की तरफ चल पड़े। नाई चरण सिर चला सुता हुआ, कृपा सिंधु रघुनायक जहवा, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। तो लक्ष्मण जी की चिट्ठी उन दूतों ने बताई। फिर शुक ने वह चिट्ठी पढ़ी, उन चिट्ठी के बाद अपनी बात रखी कि जनक सुता को देने में ही हम सबका कल्याण है। और शुक की बात सुन के रावण ने शुक को चरण प्रहार करके वहाँ से निष्कासित कर दिया। और शुक जो रावण के पहले भेदिए के रूप में गए थे और बाद में राम जी की बातें कर कर रावण को समझाए, वह एक प्रसिद्ध एक बहुत अच्छे मुनि थे। और अगस्त जी ने उन्हें राक्षस होने का शाप दिया था और राम जी के दर्शन करने से ही उन्हें राक्षस भाव से मुक्त होने की आज्ञा दी। और आज उन्होंने राम जी के दर्शन करके अपनी गति पाली। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी, बंदे राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। और उनकी पुनः मति लौट आई शुक जी की और वह पुनः अपने आश्रम को चले गए। और विनय न माने जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। और इधर 3 दिन हो गए, लक्ष्मण जी अपने बाणों में धार दे रहे हैं कि कब राम जी कहें तो समुद्र को सुखा दें, और समुद्र मानने को नहीं तैयार है। जब तीसरा दिन हो गया तो लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो बारिद किसे किसानू। तो लक्ष्मण जी कहे कि भैया आप कहें तो समुद्र सुखा के हम लोग चला जाए आगे, कि मानने वाले नहीं हैं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सद ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरज बखानी, क्रोध समकामी हरि कथा, और ऊसर बीज भय फल जथा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्रोध को शांत रहने और कामी को हरि कथा कहने और ऊसर में बीज लगाने का कोई फल नहीं मिलता है। इस प्रकार जब कहा तो समुद्र में हलचल हुई। समुद्र ने जब यह वचन सुने राम जी के, और जब राम जी परम क्रोधित होकर, क्षमा करें, लक्ष्मण राम जी ने यह सारी बातें कही थी, और लक्ष्मण से राम जी ने अपना धनुष मंगवाया और जब उस पर चाँप चढ़ाया, अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मन लक्ष्मण के मन भावा। और यह कहते हुए लक्ष्मण जी ने चाप चढ़ाया, और जैसे ही चाप चढ़ाया समुद्र जैसे इसी इंतज़ार में बैठा था कि राम जी क्रोधित होंगे तो हम तुरंत निकल के हाथ पैर जोड़ लेंगे। पता नहीं क्या कर रहे थे अंदर बैठे बैठे समुद्र देवता, और तुरंत जो है बाहर आए
मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयहु तजमाना। और ब्राह्मण के रूप में राम जी के समक्ष आए, क्योंकि पता था कि और किसी रूप में आते तो सकता राम जी वध भी कर देते, कि ब्राह्मण के रूप में तो वध नहीं हो सकता। और आते ही भयभीत होकर राम जी के चरण पकड़ लिए और सभय सिंधु कही पद प्रभु केरे, क्षमा उनार सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाज सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, शिष्य सब ग्रंथनि गाए, प्रभु आयस जही कह जस अहि, सो तहि भात रहे सुख लहि। हे प्रभु, समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही नीच हूँ, मुझे क्षमा करें। आपने मुझको शिक्षा दी, यह आवश्यक था, और मैं हठी होकर बैठ गया था, इसलिए मुझे क्षमा करें। और यहीं पर वह उक्ति आती है, पंक्ति आती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसका बड़ा उपहास किया गया और जिससे हमारे सनातन धर्म को दूषित करने का प्रचार किया गया। वह कही किसने? यह जानने की बात। समुद्र जो स्वयं 3 दिन भगवान राम को इंतजार कराता है अपनी महिमा दिखाने के चक्कर में, वह भयभीत समुद्र अपनी बात कहता है। कैसे कहते हैं? प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जाना पुनि तुमरी कीनी। यहाँ पे वह समुद्र कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब यहाँ पे आप समझिए कि एक हठी अहंकारी क्रोधी व्यक्ति जो भगवान राम को 3 दिन इंतजार करता है, वह यह बात रखता है। रामचरितमानस में एकदम स्पष्ट कहा गया है कि वह यह बात रखता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। तो ये किसके वचन है? ये वचन वह यह बात कहता है, एक अहंकारी व्यक्ति। और इसको कैसे कहा गया? ये कहा गया कि ये बात, इस बात को सीधे तुलसीदास जी से, राम जी से सबसे लगा दिया गया। और जबकि हमने हमेशा कहा, राम जी ने तो इतना तक कहा कि बाली को मारने के समय राम जी ने कहा कि जो स्त्री के ऊपर बुरी नज़र रखे उसको मारने में भी पाप नहीं है। लेकिन सनातन धर्म को दूषित करने के लिए इस उक्ति को राम जी से जोड़ कर प्रचारित किया गया। यह बात कही किसने? उस हठी समुद्र ने, जो 3 दिन तक यह जानने के बाद भी कि राम जी सेना सहित रावण के ऊपर सत्य पर विजय के लिए निकले हैं, 3 दिन रोक के रखता है। उसने भयभीत होकर, जो भयभीत होने में आदमी कुछ भी बोलता है, वो क्या बोलता है उसको कुछ नहीं पता है, अपनी जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी बोलता है, किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप डालता है, उसने यह बात कही। और जब हम ये कहते हैं कि ताड़ने की बात, तो बहुत से हमारे मित्र, मैं थोड़ा सा इसमें ज़रूर कहूँगा कि अवधि में जब कहा जाता है ताड़न है, ताड़न का मतलब होता है नज़र रखना। ढोल गंवार शूद्र पशु, अगर यह कहा भी गया है तो यह सब क्या है कि जिनके ऊपर नज़र, हमारे अवधि में कहा जाता है भैया ताड़े रहा, कुछ हो ही नहीं जाए, कोई तो बताया। आप लोग अवधि नहीं जानते इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे अवधि में बहुत कहा जाता है। गोरू बकरू जब लेके टहलाने निकलते हैं हमारे यहाँ गांव में, कहा भैया ताड़े रहे, कहूँ चला न जाए, मतलब नज़र में रखना। ढोल अगर आपकी नज़र से कहीं कोने आपने डाल दी तो दोबारा कसाना पड़ेगा उसको, मसाला जो लगा गिर जाएगा। नज़र रखना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। गंवार जिसको कुछ नहीं पता, आप उसको भेज दीजिए कहीं पे, तो क्या करेंगे? नज़र रखना पड़ेगा ना कि क्या कर रहा है। आप घर में कोई भी जिसने अगर
बहुत सिंपल सी बात, आप ऐसे समझिए कि हम आज 21वीं सदी के लोग हैं। अगर कोई गांव से लखनऊ आता है जिसको नहीं पढ़ा लिखा है और उसको चारबाग जाना है, तो आप बार बार उसको फ़ोन करके पूछेंगे भैया कहाँ पहुँचे, पॉलिटेक्निक चौराहा पहुँचे, तो उसके आगे जो है कैसे जाना, आप बताओगे उसको, आप नज़र में रखोगे। तो हम इसमें जो बात कही गई दोनों तरीके से इस बात को खंडित करते हैं कि ये मात्र सनातन धर्म को दुष्प्रचार करने के लिए राम जी जा क्यों रहे हैं। अच्छा, जो हम लोग इतनी बात कहते हैं, राम जी इतनी पूरी, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे समाज के साथ माता सीता को ले आने के लिए जा रहे हैं। यह युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि रावण जो माँ सीता को उठा के ले गया, उसके लिए युद्ध हो रहा है। उसके बावजूद हमारे सनातन धर्म को दुष्प्रचार के लिए यह कहा गया कि नारी को मारने की बात कही गई। कहाँ मारने की बात कही गई भाई? मारण शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं है, तो ताड़न के इस्तेमाल है। लेकिन जिसको न भाषा का ज्ञान है, न जिसके पास न विवेक है, न जिसको राम तत्व के बारे में ज्ञान है, वह भी आज यह व्याख्या करता है। जिसने रामचरितमानस के 1018 पन्ने में से मात्र एक लाइन पढ़ी है, वह भी इसकी व्याख्या करने की अपने आप को हकदार समझ लेता है। तो इससे बचे हम, और हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जितना हमारे सनातन धर्म में नारी को इज्जत मर्यादा की गई है, और पूरा रामचरितमानस यदि आप देखें तो मात्र एक नारी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए इतना भीषण युद्ध किया गया। लेकिन उसको प्रचार क्या किया गया कि हमारे धर्म में नारी को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया, जबकि ऐसा कदापि नहीं। इस प्रकार समुद्र ने, आगे हम कथा करते हैं कि इस प्रकार समुद्र ने बताया कि हे नाथ, आपके 2 सेनापति नल नील को यह वरदान मिला था बचपन में कि ये जो भी पत्थर हम समुद्र में डालेंगे वो अवश्य तैरेंगे। तो हे प्रभु, आप इस प्रकार आपके नाम का संबल रख कर मैं उन सब, आप जो भी पुल बनाएंगे वह उसको मैं धारण करूँगा और आप इस समुद्र को तर जाएंगे। तो नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुन उर्धर प्रभु प्रभुताई, करियों बल अनुमान सहाई, अह विदनाद पयोधि बधाए, जही यह सुजस लोक तिह गायूं। इस प्रकार पुल बनाकर भगवान राम को दक्षिण दिशा में जाने के लिए कहकर सागर देवता, समुद्र देवता अपने भवन को जाते हैं। निजे भवन गवन्यों सिंधु शीर गुपीतु, यह मत भावों यह चरित कलिमल हर जथा मत दास तुलसी गाऊँ, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण, तज सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जलयान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो इन भावों को अपने हृदय में धारण कर लेता है वह अनायास ही बिना जलयान के भवसागर को पार कर जाता है। इस प्रकार सुंदरकांड संपूर्ण हुआ और प्रभु की अगली कथा अगले अंक में। जय श्री सीता, जय श्री सीता।